गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत 9वां पाठ है जो कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिशमेंट का चैप्टर है सुभाषितान। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग सुभाषितान में जो भी श्लोक लिखे हैं उसका वाचन करते हैं, अन्वय करते हैं, तत्पश्चात हम लोग उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है सुभाषितान। सुभाष, सु मतलब सुंदर, भाष मतलब होता है वाचन यानी बोलना, भाषण जिसे बोलते हैं, वचन। सुभाषितान यानी सुंदर वचन, अच्छे वचन जो कि हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, जो किससे हमारा जीवन जो है हमारे जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए श्लोक नंबर 1 का हम लोग वाचन करते हैं। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रविः, त्रिलोके दीपकः धर्मः, सुपुत्रः कुलदीपकः। तो अन्वय है प्रदोषे चंद्रः दीपकः भवति, प्रभाते रवि दीपकः भवति, त्रिलोके धर्मः दीपकः, सुपुत्रः च कुलदीपकः यानी कुलस्य दीपकः भवति। तो कहने का मतलब प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रभाते दीपकः रवि। इसका अर्थ समझिए, प्रदोष में चंद्रमा दीपक की तरह होता है। प्रदोष से दीप का चंद्र है। प्रदोष में दीपक जब प्रदोष में चंद्रमा किस तरह होता है? दीपक की तरह होता है। प्रभाते दीप का रवि, सुबह का दीपक सूर्य होता है। प्रदोष में चंद्रमा जो है वह दीपक की भांति होता है, अर्थात प्रकाश करता है। उसी प्रकार से प्रभाते दीप का रवि, और सुबह का दीपक जो होता है वह सूर्य होता है। त्रिलोके दीप का धर्म है, त्रिलोक का दीपक जो होता है वह धर्म होता है। सुपुत्र सुपुत्र कुलदीप है, और सुपुत्र जो होता है कुल का दीपक होता है, अर्थात कुल को प्रदीप्तमान करने वाला होता है। विशेष को समझिएगा। प्रदोषे दीप का चंद्र, प्रदोष का दीपक जो है चंद्रमा होता है। प्रभाते दीप का रवि, प्रभात का अर्थात सुबह का दीपक जो होता है यानी दिन का जो दीपक होता है वह सूर्य होता है। त्रिलोके दीप का धर्म है, तीनों लोक का यानी त्रिलोक का दीपक क्या होता है? धर्म होता है। तो धर्म भी जो धर्म का कार्य होता है वह भी दीपक की तरह होता है, यानी से प्रकाश फैलाता है, हमारे ज्ञान को फैलाता है। सुपुत्र कुलदीपक है, और जो कुल का दीपक होता है सुपुत्र यानी अच्छा जो पुत्र होगा, सुपुत्र, वह भी कुल का दीपक ही है, यानी कुल के यशोगान, कुल का यश गान करने वाला होता है, उसकी कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। चंदनम शीतल लोके चंदनाद अब चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्य शीतला साधु संगति। अन्वय देखिएगा। लोके चंदनम शीतलम भवति, चंदनात् अभिचंद्रमा शीतला भवति, चंद्रः चंदनयो मध्ये साधु संगति शीतला भवति। तो यह इसका अन्वय है। आइए अब इसके मन को भी, इसके अर्थ को भी समझते हैं। चंदनम शीतल लोके, तो इस संसार को, चंदन शीतल लोके, लोक मतलब संसार, इस संसार को चंदन शीतलम लोके, तो चंदन की शीतलता मिलती है। चंदन के संसार में क्या होता है? चंदन के द्वारा, क्योंकि जब वो हवा चलती है तो शीतल हवा चंदन की मिलती है। संसार को चंदन के जैसे शीतलता मिलती है। चंदनाद अपि चंद्रमा, चंद्रमा की शीतलता के समान ही क्या है? चंदनाद अपि चंद्रमा, और चंदन से ही चंदन और चंद्रमा की शीतलता, चंदनाद अभी चंदन और चंद्रमा की शीतलता, चंद्र चंद्रयो मध्य शीतला साधु, और चंदन और चंद्रमा की शीतलता जो होता है साधु संगत में भी होता है, साधुओं की संगत करने में भी होता है। कहने का मतलब है इस संसार को चंद्रमा और चंदन की जैसी शीतलता मिलती है। चंदन और चंद्रमा की शीतलता के समान ही
साधुओं की संगत में शीतलता मिलती है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से चंदन हमें शीतलता प्रदान करती है, हमें अर्थात इस पूरे संसार को शीतलता प्रदान करती है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से चंद्र चंद्रनयो मध्य शीतलता चारु संगी, इस प्रकार से चंदन और चंद्रमा की भांति ही साधुओं की संगत करने में भी शीतलता प्राप्त होती है, यानी अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 3 देखिए, यथा चित्तम तथा वाचाम यथा वाचस तथा क्रिया चित्ते वाचे क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। अन्वय देखिएगा, यथा चित्तम भवति तथा वाचः भवति यथा वाचः तथा क्रिया भवति साधुनाम चित्ते वाचि क्रियायाम च एकरूपता भवति। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। यथा चित्तम तथा वाचाम, जैसा मन वैसी ही वाणी, चित्त मतलब वाणी, वाचा मतलब वाणी, जैसा चित्त मतलब मन, यथा चित्तम जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाचस तथा क्रिया, और जैसी वाणी वैसा ही काम, चित्ते वाचे क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। चित्त और मन की क्रिया, चित्त और मन साधु लोगों के में, साधु में एकरूपता, यानी जो साधु लोग होते हैं उनके काम और कार्य करने में, यानी उनकी वाणी यानी कहने और करने में हमेशा एक रूपता होती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसा मन वैसी ही वाणी, और जैसी ही वाणी वैसी ही क्रिया होनी चाहिए। जिस प्रकार से साधु के जो वचन होते हैं और उनका मन होता है और उनकी जो क्रिया होती है, उन सब में एक रूपता होती है। आइए श्लोक नंबर 4 देखते हैं। नमंत परिणो वृक्षाः नमन्ति गुणनेव जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्त परिणो वृक्षाः, यानी कि जो फलदायी वृक्ष होते हैं लग जाने पर क्या होते हैं, वह झुक जाते हैं। नमन्ति गुणनेव जनाः, और जो लोग अच्छे होते हैं वह भी सम्मान से सर झुकाते हैं। तो बुरी लोग विनम्रता से उनका क्या होता है, सर झुक जाता है, यानी किसी को प्रणाम करते हैं, विनम्रता देते हैं। वह भी जिस प्रकार से एक फलदायी वृक्ष होता है और जब उस पर फल लग जाता है वह झुक जाता है, और जो व्यक्ति सज्जन होते हैं यानी अच्छे लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वह भी विनम्रता से झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, किंतु जो शुष्क वृक्ष होते हैं, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोग, यह कभी भी झुकने वाले नहीं होते हैं, कभी भी नहीं झुकता है। कहने का अर्थ, यदि हमारे अंदर गुण होगा, विनम्र स्वभाव के हम होंगे, तो विनम्रता से हमें झुकना चाहिए, किसी के सामने अगड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से एक फलदायी वृक्ष होता है, फल वाला, यानी उस वृक्ष के अंदर एक गुण होता है, तो गुड़ी होने की वजह से यानी फल लगे होने की वजह से वृक्ष झुकता है, और लोग विनम्र अच्छे लोग जो होते हैं, गुणी व्यक्ति विनम्र से सिर झुकाते हैं। किंतु कभी आपने देखा है कि शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, सूखे हुए वृक्ष को कभी आपने झुकते हुए नहीं देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं उनको भी कभी आपने झुकता हुआ नहीं देखा है। श्लोक नंबर 5, यथा यकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत् एवं पुरस्कारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा यकेन मतलब क्या, एक पहिया, जिस प्रकार से यकेन मतलब एक पहिया, जिस प्रकार से चक्रेण न रथस्य गति भवेत्, चक्र मतलब पहिया, जिस प्रकार से एक चक्र से, एक पहिए से न रथस्य गति भवेत्, न रथ का चलना संभव नहीं है। एवं पुरस्कारेण विना दैवं न सिद्ध्यति, उसी प्रकार से पुरुष का यानी उद्यम करने के लिए, ठीक है, यानी परिश्रम के बिना देवों की सिद्धि भी नहीं होती है। जिस प्रकार से एक पहिए के बिना रथ में गति संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के
देवों की सिद्धि नहीं हो सकती है, यानी किसी भी कार्य को संभव नहीं किया जा सकता है। देव का मतलब यहाँ पर क्या है, बिना परिश्रम के हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती या हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। देव का मतलब यहाँ पे है हमारे लक्ष्य से है। श्लोक नंबर 6 देखिएगा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो अयम निज परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम्। आइए इसके अनुवाद को समझते हैं, इसके अर्थ को देखते हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना, अयम निज परोवेति यह अपना और यह दूसरे का और वह पराया, ठीक है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटी सोच वाले ही करते हैं सॉरी, कि यह मेरा है और यह दूसरे का है। इन सब चीजों की गणना, इसकी गिनती कौन करता है, जो छोटी सोच रखने वाले होते हैं। गणना लघु चेतसाम, जिसका मन छोटा होता है, छोटी सोच रखने वाले होते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, और जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार होता है। तु वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्, और जो उदार स्वभाव के वाले होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उनके लिए तो यह पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार है, कुटुंब है। कुटुंब मतलब परिवार है, ठीक है। तो इसमें फिर से इस बात समझिए, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है और वह पराया है। तो ऐसी सोच, इसकी गणना कौन करता है, इसकी गिनती कौन करता है, इसके बारे में कौन सोचता है, जिनकी सोच छोटी होती है, उदार स्वभाव के लोग, उदार चरितानां। तो जो उदार चरित्र के अच्छे स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो तु वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव वसुधा मतलब पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। तो यह आप लोगों ने सुभाषिताएं देखा, जो कि आपके सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है। तो आप जो है इस चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज को फिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।